बात करें इंडियन रेलवेज में ऑफिसर्स की पोस्टिंग की कि ऑफिसर्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करके आते हैं उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये समझने के लिए ज़रूरी है इंडियन रेलवेज का फैब्रिक समझना। इंडियन रेलवे में सबसे ऊपर है रेलवे बोर्ड जो कि न्यू दिल्ली में है और उसके नीचे है 17 ऑपरेशनल जोन्स। ऑपरेशनल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और नया जोन आया है साउथ कोस्ट रेलवे जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो रेलवे बोर्ड के नीचे जोन्स हैं, जोन्स के नीचे डिविजन्स एंड वर्कशॉप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जोन्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कौन कौन से डिविजन्स हैं, कौन कौन से वर्कशॉप हैं। यही सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जब ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। बात करें तो जोन्स में ये वेरियस जोन्स हैं: ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, ईस्ट कोस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज, सदर्न रेलवेज, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवेज, साउथ ईस्टर्न रेलवेज, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज एंड कोलकाता मेट्रो। ये हो गए 17 जोन्स जो ऑपरेशनल है और ये नया जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जो अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो ये 17 जोन्स हो गए। अब हम देखते हैं इन जोन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं ईस्टर्न रेलवे से। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके 4 डिवीजन्स हैं: हावड़ा, आसनसोल, सियालदा एंड मालदा। नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल रेलवेज। इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में और इसके डिवीजन्स की बात करें तो धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसको पहले मुगल सराय कहते थे, सोनपुर, समस्तीपुर एंड दानापुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। डिवीजन्स हैं वॉल्टेयर, खुर्दा रोड एंड संबलपुर। वेस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट और अगर इसके डिवीजन्स की बात करें तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, रतलाम एंड मुंबई वेस्टर्न। सेंट्रल रेलवेज की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, CSTM यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। डिवीजन्स की बात करें तो नागपुर, पुणे, वलसाड, भुसावल एंड मुंबई सेंट्रल। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज, इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में और इसके डिवीजन्स हैं कोटा, भोपाल एंड जबलपुर। नेक्स्ट है सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके जो डिवीजन्स हैं चेन्नई, सलेम, पलक्कड़, मदुरई, तिरुचिरापल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता में है, गार्डन रीच, और इसके जो डिवीजन्स हैं वो है रांची, आद्रा, खड़गपुर, चक्रधरपुर। नेक्स्ट है साउथ वेस्टर्न रेलवेज। हेडक्वार्टर है हुबली और इसके जो डिवीजन्स हैं वो है हुबली, मैसूरू एंड बेंगलुरु। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज। हेडक्वार्टर है इसका बिलासपुर में और इसके जो डिवीजन्स हैं वो है बिलासपुर, नागपुर, रायपुर। नेक्स्ट है साउथ सेंट्रल रेलवेज। इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में और इसके डिवीजन्स हैं सिकंदराबाद, नांदेड़, गुंटकल, गुंटूर, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा। नेक्स्ट है नॉर्दर्न रेलवेज। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके डिवीजन्स हैं दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजपुर एंड अम्बाला एंड लखनऊ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज हेडक्वार्टर है प्रयागराज, इलाहाबाद में और इसके जो डिवीजन्स हैं वो है प्रयागराज, झांसी और आगरा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर है जयपुर में और डिवीजन्स हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज NER हेडक्वार्टर है गोरखपुर में और इसके डिवीजन्स हैं वाराणसी, लखनऊ एंड आईजेट नगर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज NFR हेडक्वार्टर है मालीगांव, गुवाहाटी में और इसके जो डिवीजन्स हैं वो हैं अलीपुरद्वार, रंगिया, लातेहार एंड तिनसुकिया। अब बात करते हैं वर्कशॉप्स की। डिवीजन हमारे कंप्लीट हो गए वर्कशॉप्स की। तो वर्कशॉप्स में है मटुंगा, कुर्ला, परेल, नागपुर, अजनी, भुसावल, लालागुड़ा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, भोपाल, कटनी, हुबली, मोतीबाग, रायपुर, गोल्डन रॉक नियर तिरुचिरापल्ली, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप्स पेरम्बूर, चेन्नई, लोकोमोटिव वर्कशॉप पेरम्बूर, चेन्नई, अयन्नावरम लोकोमोटिव वर्कशॉप, चेन्नई, आलमबाग, रायनापड़ू, तिरुपति, बेसन ब्रिज, एगमोर, मैनचेश्वर, आईजेट नगर, मैसूर सेंट्रल वर्कशॉप, मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप झांसी, वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी, अराकोनम,
मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, चारबाग, जगाधरी, अमृतसर, कालका, खड़गपुर लोको एंड कैरेज एंड वर्कशॉप, तिनधारिया, न्यू बोनगांव, डिब्रूगढ़, जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, जमालपुर की सबसे पुरानी वर्कशॉप है इंडियन रेलवेज की। लिलुआ कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी कैरेज एंड वैगन की वर्कशॉप है। हरनौट, समस्तीपुर, वर्णा कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, कचरापाड़ा, बौगी मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, बजबज, ये सारी वर्कशॉप है इंडियन रेलवेज की। अब बात करते हैं लोको शेड्स की। जो इम्पोर्टेंट लोको शेड्स है अजनी, अंगुल, अराकोनम, आसनसोल, कल्याण, कानपुर, काजीपेट, कोलम, टाटानगर, तुगलकाबाद, बड़ोदरा, वलसाड, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, उसके बाद भिलाई, भूसावल, बोकारो, लालागुडा, लुधियाना। इलेक्ट्रिक लोको शेड्स इरोड, इलेक्ट्रिक लोको शेड गाजियाबाद, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लोको शेड है गाजियाबाद में, गोमो, हावड़ा, इटारसी, झांसी एंड रोयापुरम। ये लोको शेड्स हैं इंडियन रेलवेज की। बात करें प्रोडक्शन यूनिट्स की तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW, ये चितरंजन में है, वेस्ट बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है, यूपी। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स ये पटियाला में है, पंजाब में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ICF चेन्नई। रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला, पंजाब। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर, कर्नाटका। मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF। ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंडियन रेलवेज की, और ये कुछ मल्टीपल बॉडीज हैं और अंडरटेकिंग्स हैं जो इंडियन रेलवेज के परव्यू में आती हैं, जिसमें है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स COFMO, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन CORE, इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज IRHS, पैसेंजर अमेनिटीज कमेटी, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड RRCB, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO। ये रेलवेज की मल्टीपल बॉडीज और अंडरटेकिंग्स हैं। अब बात करते हैं डेपुटेशंस की। तो रेलवे की वो यूनिट्स हैं जो रेलवे के सिस्टर कंसर्न है, जिसमें आता है भारतीय रेल बिजली कंपनी BRBCL, ब्रेथवेट एंड कंपनी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स CRIS, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन KRCL, मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन MRVC, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHSRC, पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज राइट्स, रेल विकास निगम लिमिटेड VNL एंड रेलटेल। तो ये रेलवे के सिस्टर कंसर्न है जहाँ पे कि ऑफिसर्स डेपुटेशन पे जा सकते हैं। अब ये सारी समरी रही जिसमें हमने आपको बताया डिवीजन, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, रेलवे की जो मल्टीपल बॉडीज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, और जो रेलवे के सिस्टर कंसर्न है। अब जब ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिविजन्स और वर्कशॉप्स में होती है प्रायोरिटी पे। अब हम एक एक करके बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकी प्रायोरिटी में जो पोस्टिंग होती है वो डिविजन्स में होती है और लोको शेड्स में होती है, जो मैंने आपको दिखाया। वहीं अगर हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की प्रायोरिटी पे पोस्टिंग वर्कशॉप में होती है, क्योंकि उनकी कोर एक्टिविटीज वर्कशॉप में होती है, वर्कशॉप और डिवीजन में होती है। सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात करें तो इनकी पोस्टिंग डिविजन्स में होती है प्रायोरिटी पे। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इनकी पोस्टिंग डिविजन्स में होती है। उसके बाद जब ऑफिसर्स ग्रेड में ऊपर जाते हैं, सीनियर होते हैं, तो वो डेपुटेशन ट्राई कर सकते हैं, डेपुटेशन पे जाते हैं। रेलवे के ये सारे सिस्टर कंसर्न है जो मैंने आपको बताया, जहां वो डेपुटेशन अवेल कर सकते हैं। सेंट्रल स्टाफिंग सर्विसेज का भी ऑप्शन है इंडियन रेलवे ऑफिसर्स के पास, वो डेपुटेशन पे दूसरी मिनिस्ट्रीज में भी डेपुटेशन अवेल कर सकते हैं 3 साल का, जो कि एक्सटेंड होकर 5 साल का होता है। तो ये रहा पूरा फैब्रिक इंडियन रेलवेज
के इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ऑफिसर्स जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वालिफाई करके आते हैं, ये उनके पोस्टिंग के एस्पेक्ट्स हैं कि वो कहाँ कहाँ पोस्ट हो सकते हैं। इस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, खासतौर से आप जब इंडियन रेलवेज एस्पायर कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको क्लैरिटी होगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।